देखिए एक्सरसाइज 2.8 क्लास 10th उसका क्वेश्चन नंबर 4 है कि कोई भी संख्या दे रखी है, संख्याओं का युग्म है, उसका यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा आपको क्या ज्ञात करना है? HCF ज्ञात करना है। तो HCF कैसे ज्ञात करते हैं? यूक्लिड विधि द्वारा। तो सबसे पहले जैसे ये 2 नंबर हैं तो इसका सॉल्यूशन देखो, 210,55 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से यूक्लिड विभाजन क्या होती है? A बराबर बी क्यू प्लस आर। यूक्लिड क्या होती है? A बराबर बी क्यू प्लस आर। और आर का मान कहाँ से शुरू होता है? बी 0 से शुरू होता है और बी शामिल नहीं होता है। ठीक है। अब देखिए इसमें A और B कौन सा है? जो बड़ा नंबर होता है वो A है, वो छोटा नंबर जो होता है वो क्या होता है? B होता है। तो बड़ा भैया कौन है इसमें? 210। तो स्टेप नंबर 1, बड़ा नंबर कौन सा है? 210। छोटा नंबर कौन सा है? 55। तो 55 का भाग किस में देना है? 210 में देना है। तो आपको यहाँ साइड में देना है कि 210 में 55 का क्या देना है? भाग। तो 55 का जब इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। 5 3 15, 15 और 1 16। घटा देंगे, 10 में से 5 गया तो कितना बचा? 5। और 10 में से 4 गए तो 6 गए तो 4। तो यहाँ पे आपका कितनी बार भाग गया? 3 बार। तो उसको गुणा, और शेषफल कितनी बार? 45 क्या बचा? शेषफल बचा। तो क्या यहाँ पे शेषफल का मान 0 हुआ? नहीं हुआ। तो यहाँ लिखेंगे R नॉट इक्वल 0, यानी कि रिमाइंडर जो है, शेषफल जो है वो क्या नहीं है? 0 नहीं है। अब स्टेप नंबर क्या होगी? सेकंड। स्टेप नंबर सेकंड में आपको इन दोनों नंबरों में लगाना है, 55 में और 45 में। तो यहाँ लिखेंगे 55,45 में कौन सी विधि लगाएंगे? यूक्लिड विभाजन से। बोलिए बड़ा नंबर कौन सा है? 55। तो 55 बराबर छोटा नंबर कौन सा है? 45। तो 45 का भाग किस में देंगे? 55 में। तो आपने क्या दिया? 55 में 45 का भाग दिया तो कितनी बार गया? 1 बार। और बचा कितना आपका? 10। ठीक है। तो आपने 1 बार तो भाग दिया और शेषफल कितना बचा? 10। तो क्या शेषफल 0 हुआ? नहीं हुआ। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ शेषफल क्या नहीं है? 0 नहीं है। अब स्टेप नंबर कौन सी आएगी? थर्ड। स्टेप नंबर थर्ड में किस किस के मध्य में लगेगा? 45 में और 10 में। तो 45,10 में कौन सी विधि लगाएंगे? यूक्लिड विधि। तो बोलो, एक बड़ा नंबर कौन सा है? 45। छोटा नंबर 10। आपने 45 में 10 का क्या दिया? भाग। 10 चौका 40, बचा कितना? 5। तो 10 बार 4 बार तो भाग गया, बचा कितना? 5। तो क्या शेषफल का मान 0 है? बोलो, क्या शेषफल का मान 0 है? नहीं है। तो शेषफल का मान 0 नहीं है, तो स्टेप नंबर कौन सा आएगा? 4 आएगा। तो स्टेप नंबर 4। बोलो स्टेप नंबर 4 में किस किस के मध्य में लगेगा? 10 और 5 के मध्य में। तो आप 10,5 में क्या लगाएंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का विभाजन प्रमेय का। ठीक है। तो बोलो बड़ा नंबर कौन सा है? 10। छोटा नंबर कौन सा है? 5। 5 का भाग किस में देना है? 5 का भाग 10 में कितनी बार गया? 2 बार। बचा क्या? 0। तो 2 बार तो भाग गया और शेषफल क्या आ गया? 0। यहाँ तो यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ शेषफल क्या हो गया? 0। शेषफल क्या हो गया? 0। तो जब शेषफल 0 आ जाता है तो जिस नंबर से भाग देने पर शेषफल 0 आया वो तुम्हारा उस सवाल का क्या कहलाएगा? HCF कहलाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
में से पे महत्तम समापवर्तक। ठीक है, अब यहाँ पे किस नंबर से भाग देने पर शेषफल 0 आया? 5 से। तो अतः HCF जो है वो कितना आया? 5। तो ये इस सवाल का क्या है? आंसर है बच्चों। आगे समझ में? अब देखिए इसका सेकंड सवाल है 420,130 और इसमें क्या लगाना है आपको? यूक्लिड विभाजन। तो यूक्लिड होती क्या है? जो यूक्लिड प्रमेय होती है A बराबर BQ प्लस R, और R का मान कहाँ से शुरू होता है? 0 से, लेकिन B शामिल नहीं होता है। ठीक है, ये आपका कौन सा नंबर होता है? बड़ा नंबर होता है। ये कौन सा होता है? छोटा नंबर होता है। इसको क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं। Q को क्या कहते हैं? भागफल कहते हैं। और R को क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। ऐसे तो होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये नियम होता है इसका। और जब शेषफल का मान आपका 0 हो जाता है, तो जिस नंबर से भाग देने पर आपका शेषफल 0 आया, तो वो उसका क्या कहलाएगा? HCF कहलाता है। ठीक है, तो देखिए इस सवाल में स्टेप नंबर 1 बोलो। 420 बड़ा नंबर कौन सा है? 420। छोटा नंबर कौन सा है? 130। ये आपको बताना है और बोलना भी थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पे देखो 420 में आपने 130 का भाग दिया। 13 दूनी 26, 13 तिया 39। कितनी बार गया? 3 बार। 3 बार बचा कितना? 0 का 0, 12 में से 9 गई तो 3, 30 बचा। तो यहाँ पे आपने कितनी बार भाग दिया? 3 बार। शेषफल कितना बचा? 30। तो क्या शेषफल का मान 0 है? शेषफल का मान 0 नहीं है। तो अब आप स्टेप नंबर कौन सी यूज करोगे? सेकंड। स्टेप नंबर सेकंड किस किस में लगेगा? 130,30 में। 130,30 में क्या लगाएंगे आप? यूक्लिड प्रमेय। यूक्लिड प्रमेय से। ठीक है, तो बड़ा नंबर कौन सा है? 130। छोटा नंबर कौन सा है? 30। अब 30 का भाग किस में देंगे? 130 में कितनी बार जाएगा? 4 बार। 120 हो गया, 4 तिया 12, तो यहाँ पे कितना बचा? 10। तो 4 बार भाग गया, बचा कितना? 10। तो क्या शेषफल का मान 0 हुआ? शेषफल का मान 0 यहाँ भी नहीं हुआ। अब क्या करेंगे बच्चों? स्टेप नंबर 3। तो बोलो किस किस में लगेगा? 30,10 में। तो 30,10 में कौन सी प्रमेय लगाएंगे? यूक्लिड प्रमेय। तो बोलो बड़ा नंबर कौन सा है? 30। छोटा नंबर 10। आपने 30 में भाग दिया किसका? 10 का। कितनी बार गया? 3 बार। बचा क्या? 0। क्या बचा? 0। तो 3 बार भाग दिया, बचा क्या? 0। तो किस नंबर से भाग देने पर शेषफल 0 आ रहा है? 10 से। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ जो शेषफल है आपका, वो शेषफल का मान क्या हो गया? 0 हो गया। अतः जो आपका HCF होगा इस सवाल का, वो HCF कितना होगा? 10 होगा। अतः HCF इसका कितना आया? आपका 10 आ गया। ठीक है, अगला सवाल है आपका 75,243 का यूक्लिड विधि से क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो सबसे पहले हमको स्टेप नंबर 1 का पालन करना है। स्टेप नंबर 1 यूक्लिड में क्या होती है कि जो बड़ा नंबर कौन सा है इसमें? 243। भाई यूक्लिड विभाजन होती क्या है? पहले उसको लिख लो। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है? A बराबर BQ प्लस R, और R का मान स्टार्ट कहाँ से होता है? 0 से शामिल होता है, लेकिन B का मान शामिल नहीं होता है। अब इसमें लगाएंगे हम स्टेप नंबर 1। बोलिए बड़ा नंबर कौन सा है? ये तो बड़ा नंबर A होता है और ये छोटा नंबर आपका B होता है। ठीक है, तो बड़ा नंबर कौन है? A 243। छोटा नंबर कौन सा है? 75। अब आप इसमें इसका भाग देना है। 243 में 75 का भाग देना है। कितनी बार जाएगा? 2 बार। 7 दूनी 14, 7 ते 21,
5 3 15, 3 बार तो नहीं जाएगा, 2 बार ही जाएगा। तो 2 बार देंगे, 75 गुणा 3 कर लो, 5 3 15, हंसे लगे 1 7 21 और 1 22, जा रहा है 3 बार। 5 3 15, हंसे लगे 1 7 21 और 1 22, ठीक है। कितनी बार जा रहा है? 3 बार। कितना आ रहा है? 225। माइनस कर दो भाई, 5 3 15 और 7 3 21 और 1 22, तो 13 में से 5 गई तो कितने बचे? 8, और यहाँ पे 3, तो 13 में से 2 गए तो 3 में से 2 गए तो कितने बचे? 1, तो कितना बचा? 18। तो 3 बार तो भाग गया और शेषफल कितना बचा? 18। तो क्या यहाँ पे शेषफल का मान 0 है? नहीं है। तो आप कौन सी स्टेप करोगे? स्टेप नंबर 2। तो बोलो किस किस में लगेगा? 75, 18 में कौन सी विधि लगाओगे? यूक्लिड विधि। तो बोलो यूक्लिड विधि लगाएंगे तो बड़ा नंबर कौन सा है? 75। छोटा नंबर कौन सा है? 18। तो 18 का भाग 75 में देना है, तो 18 चौका 72, तो 4 बार गया, तो कितनी बार गया? 8 चौका 32, 72, माइनस किया तो कितना बचा? 3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4 बार भाग गया और शेषफल कितना बचा? 3। तो क्या यहाँ शेषफल का मान 0 है? यहाँ भी शेषफल का मान 0 नहीं है। अब स्टेप नंबर कौन सी यूज करोगे? स्टेप नंबर 4। तो स्टेप नंबर 4 किस किस में लगाना है? 18,3 में। तो 18,3 में कौन सी विधि लगाएंगे? यूक्लिड विधि। तो यूक्लिड विधि लगाओ। तो बड़ा नंबर कौन सा है? 18। छोटा नंबर कौन सा है? 3। तो 3 का भाग जब हम 18 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? आप ऐसे देना है, 18 में 3 का भाग दिया 6 बार और शेषफल क्या बचा? 0। तो बोलो 6 बार गया, शेषफल क्या बचा बच्चों? 0। तो किस नंबर से भाग देने पर शेषफल 0 आ रहा है? 3 से। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ शेषफल का मान क्या हो गया? 0। अतः इसका जो HCF है वो कितना आ गया? बोलो HCF कितना आ गया? 3। HCF कितना आ गया? 3। इसका जो HCF होगा वो कितना होगा? इसका 3 होगा।